आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अमेजोन का ग्राहकों को झटका। देखिए, 500 रुपए से ज्यादा बैंक ऑफर पर अब देना होगा प्रोसेसिंग चार्ज। अगर आप अमेजोन से जो है 500 रुपए से ज्यादा के बैंक ऑफर पर जो है आप खरीदारी करते हैं तो प्रोसेसिंग चार्ज जो है आपको देने पड़ेंगे। दरअसल अमेजोन ने उन ग्राहकों के लिए उन 50 रुपए के प्रोसेसिंग फीस शुरू किया है जो 500 रुपए या उससे अधिक के डिस्काउंट लेते हैं, यानी डीबीडी यानी इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट लेते हैं। वैसे बैंक ऑफर से होने वाली कुल बचत जो है वो कम हो जाएगी। ये शुल्क जो है शुक्रवार से लागू हो गया है और सभी यूजर्स पर ये लागू होता है। इसमें प्राइम मेंबर्स भी शामिल है। अगर ऑर्डर कैंसिल या रिटर्न होता है तो भी ये शुल्क जो है वापस नहीं होगा। ये नीति अमेजोन को अपनी प्रतिनिधि फ्लिपकार्ट के समान जो है बनाती है, जो पहले से जो है शुल्क लेती थी। और अमेजोन के अनुसार ये शुल्क बैंक डिस्काउंट ऑफर्स के एग्रीगेशन, मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग से जुड़ी लागत को कवर करने के लिए है। अब ग्राहकों को जो है बैंक डिस्काउंट का इस्तेमाल करते समय एक अतिरिक्त शुल्क का ध्यान रखना होगा। उदाहरण के तौर पर 500 रुपए के खरीदार पर 5,000 की आप खरीदारी करते हैं तो 500 रुपए का जो है बैंक डिस्काउंट मिलने पर आपको 4,500 की जगह 4,549 रुपए देने होंगे। और प्रोसेसिंग शुल्क सभी पर जो है लागू समान होगा। इसमें प्राइम मेंबर्स के लिए कोई छूट नहीं है। हालांकि 500 रुपए से कम के बैंक डिस्काउंट लेने वाले लोगों को ये शुल्क जो है वो नहीं देना। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर देखिए, 50% पेंशन 1 अप्रैल से लागू हो रही नई स्कीम। केंद्रीय कर्मचारियों जो है उनको लिए अच्छी खबर। दरअसल 1 अप्रैल से जो नए यहाँ पर पेंशन स्कीम लागू हो रही है, इसमें 50% पेंशन की गारंटी जो है वो मिलेगी। और 1 अप्रैल से जो है ये नई पेंशन स्कीम लागू हो रही है। दरअसल बात यूँ है कि केंद्र सरकार आगामी 1 अप्रैल से जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू करने जा रही है। और इस योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन के तौर पर एक निश्चित रकम मुहैया कराना है। इस योजना को एनपीएस के तहत लाया गया है। फिलहाल ये स्कीम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, लेकिन भविष्य के लिए वे राज्य सरकारें भी इसे लागू कर सकती है, इसके दायरे में लिया जा सकता है। यूपीएस का उद्देश्य जो है यहाँ पर कर्मचारियों को 50% गारंटेड पेंशन देना है। अगर आप सरकारी कर्मचारी है और पहले एनपीएस के तहत आते थे तो आपको यूपीएस चुनने का विकल्प जो है मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 25 साल की सर्विस पूरी की है तो उसे रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत रिटायरमेंट पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर सर्विस 10 साल से अधिक है तो कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अगर पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को अंतिम पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। वही केंद्र सरकार ने साल 2004 में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस जो है वो समाप्त कर दी थी और उसकी जगह जो एनपीएस जो है नेशनल पेंशन स्कीम उसको लागू कर दिया था। और उसके लागू करने के बाद जो है कई कर्मचारी जो है यहाँ पर खफाते हैं इसे। फिर जो है यहाँ पर सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया और बाद में जो है ये फैसला सरकार की ओर से लिया गया और उसमें जो है ये बड़ी राहत दी गई। और केंद्र सरकार 2004 में पुरानी पेंशन योजना को समाप्त यहाँ पर कर दिया था। फिर जो है इस नई पेंशन स्कीम को जो है यहाँ पर लागू किया और इसमें जो है यहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम को लागू किया गया। शुरुआत में ये केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए था, लेकिन 2009 में से सभी नागरिकों के लिए यानी एनआरआई स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों को लिए जो है खोल दिया गया। तो ये कुछ अपडेट जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से एक और नया नियम देखिए, अब हाईवे पर चलना होगा महंगा। यूपी में टोल प्लाजा पर लागू होगी नई कीमत। अब एक शहर की सीमा से दूसरे शहर की सीमा पर हाईवे के जरिए वाहनों का सफर करने वाले लोगों को जो है 1 अप्रैल से अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि सालाना बढ़ोतरी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में रात 12 बजे से टोल प्लाजा पर टैक्स की नई दरें लागू हो जाएगी। 1 अप्रैल की रात को ये होगी। इसमें 5% तक का इजाफा होने की उम्मीद है। इसकी मार सीधे उन वाहन चालकों को पड़ेगी जो अलग अलग वाहनों से हाईवे पे सफर करते हैं और टोल प्लाजा का प्रयोग करते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्हें अप्रैल की पहली तारीख से लागू करेगा। वही हर साल जो है एनएचआई अपने टोल टैक्स में जो है बढ़ोतरी करता है। पिछले साल 20 की बात करें तो साल 2024 में जून के महीने में ये दरें बढ़ाई गई थी, लेकिन इसका सही समय अप्रैल की पहली तारीख को होता है। वही 25 मार्च तक टोटल टैक्स यहाँ पर बढ़ी हुई कीमतों की दरें जो है वो यहाँ पर जारी कर दी जाएगी।
अनुमान है कि पिछली दरों को देखते हुए इस बार जो है यहाँ पर साल 2025 में इन दरों को 5% तक ही बढ़ाया जाएगा। इस बाबत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक अमन राहुल्ला ने बताया है कि इस साल जो है 1 अप्रैल से टैक्स बढ़ाया जाएगा। इनकी कीमतें मुख्यालय से निर्धारित होगी। इसका नोटिफिकेशन 25 अप्रैल तक जारी हो सकता है। इसके बाद इन 25 तारीख तक जो है यहाँ पर जारी हो सकता है। फिर से जो है यहाँ पर ये तो कुछ अपडेट जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जीएसटी को लेकर बड़ी खबर देखिए। जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव देखिए। अब टैक्स क्रेडिट के लिए नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव। भारत सरकार ने जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर जो है वस्तु सेवा कर उसके नियमों को महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की। इस बदलाव के तहत आईएसटी यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रणाली को 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। ये प्रणाली राज्य सरकारों को साझा सेवाओं पर सही टैक्स संग्रह करने में मदद करेगी जो किसी एकल स्थान पर प्रदान की जाती है। वैसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली क्या है तो बता दें आपको कि आईएसटी प्रणाली के तहत ऐसे व्यवसाय जो कई राज्यों में काम कर रहे हैं वे अपनी साझा इनपुट सेवाओं को चलाने में अपने मुख्यालय या किसी एकल सेवा में केंद्रीकृत हो सकते हैं। यह प्रणाली उन सेवाओं पर मिलने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट को उन शाखाओं के बीच उचित रूप से वितरित करने में सहायक होगी जो इन सेवाओं का उपयोग करती है। तो जानकारी अपडेट जानकारी निकल के सामने आ रही है। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें। चैनल पर नए पहली बार आए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि खबरें आपको मिलती रहे।